मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तान, नैना कजरा रे मतवारे ये इशारे, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। क्या आपको मालूम है, आराधना के बाद जब गायक किशोर कुमार का सितारा चमका था और मोहम्मद रफ़ी का मनोबल डगमगाया था, तब चोटी के एक संगीतकार ने मोहम्मद रफ़ी की ये कहकर हौसला अफजाई की थी कि उन्हें एक ग्रामरलेस गायक के सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं। कौन थे चोटी के ये संगीतकार और क्यों एक महान गायक के बारे में कह दी थी ऐसी बात? बताएंगे आपको पूरी कहानी। आप बस कीजिए थोड़ा इंतजार और देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक पुरानी कहानी की जो बार बार दोहराई गई है, लेकिन हम जो आपको बताने जा रहे हैं उस कहानी में दो महान गायकों मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार की कहानी तो है ही, लेकिन इस कहानी में एक तीसरा एंगल भी है और ये एंगल है एक मशहूर संगीतकार का। और कब तक मुझे तड़पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी, खाली दर्पण था ये मन मेरा, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। कहा जाता है कि जब आराधना के गानों की रिकॉर्ड तोड़ सफलता के बाद मोहम्मद रफ़ी का ग्राफ गिरा था, तब इस संगीतकार ने मोहम्मद रफ़ी की हिम्मत बढ़ाने की थी कोशिश। कौन थे ये नामचीन संगीतकार? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। इस चोटी के संगीतकार का नाम है नौशाद। जी हाँ, वही संगीतकार नौशाद जो 40 के दशक के आखिर से लगभग 60 के दशक तक कमोबेश हिंदी सिनेमा संगीत पर राज करते रहे। गायक मोहम्मद रफ़ी की प्रतिभा पहचानने, तराशने और उन्हें आगे बढ़ाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। जानकार बताते हैं कि संगीतकार नौशाद ने मोहम्मद रफ़ी की उस वक्त मदद की जब वो तलत महमूद, मुकेश, हेमंत कुमार, मन्ना डे, किशोर कुमार से कम्पीट कर रहे थे। जानकारों का कहना है कि मोहम्मद रफ़ी के करियर के हर मोड़ पर संगीतकार नौशाद खड़े थे, जो उन्हें बता रहे थे कि किस ओर जाना ठीक रहेगा। अगर आज की भाषा में कहा जाए तो संगीतकार नौशाद मोहम्मद रफ़ी के मेंटोर थे। एक ऐसे मेंटोर जो हर वक्त अपने शागिर्द की भलाई की सोचता है। ऐसे में बम्बई की हिंदी सिनेमा में 25 साल तक लगातार बढ़ते रहने के बाद सितंबर 1969 में जब आराधना का कहर टूटा तो मोहम्मद रफ़ी हिल गए। 25 साल के उनके अब तक के प्रोफेशनल करियर का ये पहला बड़ा संकट था। जानकार बताते हैं कि दरअसल ये अचानक आया संकट था, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी ने कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी जल्दी चीज़ें इधर से उधर की हो जाएंगी और आराधना से उन्हें हटाकर गायक किशोर कुमार को रख लिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ था। आराधना के संगीत निर्देशक SD बर्मन के आश्वासन के बावजूद हुआ था। बाहर जाने के पहले उनकी आवाज़ में आराधना के 2 गाने रिकॉर्ड हो जाने के बावजूद ऐसा हुआ था। SD बर्मन बीमार पड़े थे और आराधना के असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर और SD बर्मन के बेटे पंचम यानी कि राहुल देव बर्मन ने किशोर कुमार के पक्ष में अपना वीटो देकर मोहम्मद रफ़ी को आराधना के बाकी गानों से हटा दिया था। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आराधना की असीम सफलता ने मोहम्मद रफ़ी की मुश्किलें इसलिए बढ़ा दी थीं क्योंकि बाजार किशोर कुमार को सिर आंखों पर बिठाने लगा था। किशोर कुमार की तूती बोलने लगी और मोहम्मद रफ़ी को इग्नोर किया जाने लगा था और ऐसा कई महीनों, कई सालों तक चला था। दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम, ये जो मोहब्बत है। किताबें ये भी बताती हैं कि उसी दौरान एक दिन संगीतकार नौशाद ने देखा कि महबूब स्टूडियो में एक गाने की रिकॉर्डिंग के समय मोहम्मद रफ़ी माइक के सामने तो खड़े थे, लेकिन उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं था जो पहले हुआ करता था। माइक के सामने वो कुछ हिले हुए से थे। कहा जाता है कि इसके बाद संगीतकार नौशाद ने मोहम्मद रफ़ी को अपने घर बुलाया, अपने म्यूजिक रूम में ले गए और वहां उनसे कहा
तुम किशोर कुमार जैसे एक ग्रामरलेस सिंगर के सामने अपना ताज यूं नहीं गवा सकते। तुम्हें माइक के सामने पूरे भरोसे के साथ खड़ा होना है और फिर देखना कि तुम कैसे ये जंग जीत लेते हो। संगीतकार नौशाद ने मोहम्मद रफ़ी को सिर्फ ये कहकर यूं ही छोड़ नहीं दिया, बल्कि मोहम्मद रफ़ी के आत्मविश्वास को वापस लाने का पूरा प्लान बनाया था। ये उस वक्त की बात है जब नौशाद अपनी फिल्म माय फ्रेंड के म्यूजिक की तैयारी कर रहे थे। साल था 1974। दरअसल जिस गाने की रिकॉर्डिंग के समय मोहम्मद रफ़ी का माइक के सामने आत्मविश्वास डगमगाया था, वो गाना नौशाद की इसी फिल्म माय फ्रेंड का था। अब नौशाद को मोहम्मद रफ़ी के डगमगाए आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस को वापस लाना था। मोहम्मद रफ़ी के मेंटोर नौशाद के लिए ये एक बड़ी चुनौती थी। फिर हुआ ये कि संगीतकार नौशाद ने फिल्म माय फ्रेंड के एक गाने की रिकॉर्डिंग के रिहर्सल के लिए मोहम्मद रफ़ी को सीधे महबूब स्टूडियो बुलाया। इसके पहले गाने की रिहर्सल हमेशा संगीतकार नौशाद के घर पर होती थी। महबूब स्टूडियो में जिस गाने की रिहर्सल के लिए मोहम्मद रफ़ी को बुलाया गया था, वो गाना था नैया मेरी चलती जाए, सहारे तेरे बढ़ती जाए। ये नैया मेरी चलती जाए, सहारे तेरे बढ़ती जाए। मोहम्मद रफ़ी ठीक 9 बजे महबूब स्टूडियो पहुंच गए। संगीतकार नौशाद की योजना थिएटर में रिहर्सल करने और फिर बाद में पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ उसे उसी दिन रिकॉर्ड कर लेने की थी। यही वजह है कि नौशाद ने ऑर्केस्ट्रा की टीम को दोपहर के बाद के सेशन के लिए बुलाया था। उस दिन संगीतकार नौशाद के साथ मोहम्मद रफ़ी को दिन के 12 बजे से लेकर 1 बजे तक यानी कि पूरे 4 घंटे रिहर्सल करनी थी, वो भी रिकॉर्डिंग थिएटर के अंदर। मोहम्मद रफ़ी थोड़े घबराए हुए थे क्योंकि उनके जीवन का ये पहला मौका था जब वो संगीतकार नौशाद के किसी ट्यून का रिहर्सल सीधे रिकॉर्डिंग थिएटर में करने जा रहे थे। अब तक ये रिहर्सल हमेशा संगीतकार नौशाद के घर पर हुआ करती थी, लेकिन सवाल गायक मोहम्मद रफ़ी के कॉन्फिडेंस को बहाल करने का था। इसीलिए संगीतकार नौशाद के अनुसार ये काम वहीं हो सकता था जहां मोहम्मद रफ़ी का भरोसा डगमगाया था। लिहाजा संगीतकार नौशाद मोहम्मद रफ़ी को सीधे रिकॉर्डिंग थिएटर में ले आए थे। किताबें बताती हैं कि रिकॉर्डिंग थिएटर में संगीतकार नौशाद ने मोहम्मद रफ़ी को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आराम से गाने को कहा। कहा जाता है कि जब गीतकार हसरत जयपुरी के गाने की सॉन्ग शीट मोहम्मद रफ़ी को दी गई तो उनकी आंखों में आंसू थे। कहा यह भी जाता है कि 4 घंटे के इस रिहर्सल में मोहम्मद रफ़ी ने राग भैरवी में तैयार किए गए नौशाद के गाने को बड़े ही आत्मविश्वास के साथ गाया। नैया मेरी चलती जाए, सहारे तेरे बढ़ती जाए। ये नैया मेरी चलती जाए, सहारे तेरे बढ़ती जाए। संगीतकार नौशाद ने मोहम्मद रफ़ी का पहला ही टेक ओके कर दिया। मोहम्मद रफ़ी को ये टेक सुना भी दिया गया और जब वो संतुष्ट हो गए तो गाना उसी वक्त रिकॉर्ड कर लिया गया। मोहम्मद रफ़ी को ये एहसास करा दिया गया कि वो अब भी उतने ही अच्छे हैं जितने पहले थे। गायक मोहम्मद रफ़ी का आत्मविश्वास लौट आया था। मोहम्मद रफ़ी अब दुनिया का सामना करने के लिए एक बार फिर से तैयार थे। साल 1974 खत्म हो गया था, साल 1975 भी खत्म हो गया था और इसी के साथ खत्म हो गया था मोहम्मद रफ़ी का नीचे गिरता ग्राफ। जमाले यार देखा है, जमाले यार देखा है। 70 के दशक के उत्तरार्ध यानी कि 1976 से मोहम्मद रफ़ी ने फिर से अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया था। जो सुनने में आया तुझे वैसा ही पाया है, उस जुल्फ के कुर्बान वो रुखसार के सदके। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर लें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली।